हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। बच्चों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम रोज़ सुबह 8 बजे कक्षा 6-7 की मैथ्स की वर्कबुक का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 108 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज 109वां कार्यपत्रक पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के वर्गीकरण करना। कि भुजाओं के आधार पर क्या करेंगे, त्रिभुजों का वर्गीकरण। जैसे अगर तीनों भुजाएं समान होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। और अगर दो भुजाएं समान है तो हम उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोल देंगे। और अगर एक भी भुजा समान नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज देखेंगे हम, समबाहु देखेंगे, समद्विबाहु देखेंगे और विषम बाहु। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें है कि निम्नलिखित तालिका में त्रिभुज की भुजाओं के माप दिए गए हैं। माप के आधार पर त्रिभुजों को समबाहु है, समद्विबाहु है और विषमबाहु त्रिभुज में वर्गीकृत कीजिए। जैसे इसका पहला दे रखा है, इसमें एक त्रिभुज की भुजा, एक भुजा तो 4 सेमी है, एक 5 और एक 6। अब तीनों अलग अलग है ना, और अलग अलग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु। क्या बोलेंगे, विषमबाहु। जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया पहले से, तो क्या बोलेंगे, विषमबाहु। अब यहाँ देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा भी 7 सेमी, दूसरी भी 7 और तीसरी भुजा भी 7 सेमी। अब तीनों भुजाएं अगर समान है तो उसे क्या बोल देंगे हम, समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब ये 3 नंबर पे दे रखा है, इस त्रिभुज की एक भुजा 6 सेमी है, दूसरी 5 सेमी और तीसरी 6 सेमी। यानी दो भुजाओं का माप है वो एक समान है और तीसरी भुजा अलग है। अगर दो भुजाएं समान होती है तो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद में जैसे ये दे रखा है, इसके अंदर भी 7.2 सेमी, 7.2 सेमी और 6 सेमी, यानी दो भुजाएं समान है तो इसको भी क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए त्रिभुज को पहले अनुमान लगाकर और पुनः माप कर त्रिभुजों को वर्गीकृत कीजिए। जैसे पहले अगर अपन अनुमान लगाएं इसको कि ये कौन सा है, तो देखो अनुमान से क्या लग रहा है हमें कि ये भुजा सबसे छोटी है, फिर इससे बड़ी ये है, फिर इससे बड़ी ये है, तो ये कैसा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज। पहले सबका अनुमान लगा के लिख लेते हैं। जैसे ये है, इसकी तीनों भुजाएं समान दिख रही है तो इसे हम बोल दे समबाहु त्रिभुज। ये है, इसके अंदर ये भुजा और ये भुजा समान दिख रही है, ये अलग दिख रही है, थोड़ी सी बड़ी दिख रही है ना ये, तो इसे हम बोल दे समद्विबाहु त्रिभुज। अब जैसे ये, इसके अंदर भी ये भुजा समान है, ये भुजा भी समान है और ये भुजा भी समान दिख रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। अब ये तो हमने अनुमान लगाए हैं। अब इसके बाद में अपन अगर इनको चेक भी कर ले माप के, तो देखो यहाँ जैसे इस त्रिभुज की ये भुजा है, ये आ रही है 3 सेमी। अब उसके बाद में अगर इस साइड से देखें अपन तो ये आ रही है 2.5 और ये भुजा अगर देखें तो ये आ रही है 3.5, यानी ये तीनों असमान है तो विषमबाहु हो गया। इसके बाद में इस त्रिभुज की 2 नंबर पे त्रिभुज है, इसका देखते हैं तो ये 2.5 आ रही है इसकी। उसके बाद में जैसे ही ऊपर वाली चेक करें तो ये कितनी आ रही है, ये भी 2.5 आ रही है। और उसके बाद में जैसे ये भी देखें तो ये भी कितनी आ रही है, 2.5, यानी ये समबाहु हो गया। और ऐसे अगर अपन इसको चेक करें तो इसकी ये भुजा देखो कितनी आई, 2.5। ये कितनी आ रही है, 3 आ रही है और ये 2.5 है ही, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ऐसे अपन अगर इसकी चेक करेंगे तो ये भी समबाहु है। उसके बाद में जो अपने को तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर क्या बोल रखा है कि त्रिभुज को पहचानिए तथा उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। जैसे इसके अंदर ये भुजा भी 2 सेमी है, ये भी 2 है और ये भी 2, तो इसे क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर ये 3 सेमी 3 इंच है, यहाँ 5 इंच है और ये 7 इंच, तीनों अलग अलग है, तो इसे हम क्या बोल देंगे, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। अब जैसे ये तीसरा है, इसके अंदर यहाँ 3 फीट है, यहाँ 3 फीट है, यहाँ 5 फीट, यानी दो भुजाएं समान है तो इसे हम क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। अब तक आप समझ गए होंगे कि भाई त्रिभुज को कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये कौन सा त्रिभुज है। उसके बाद में जैसे यहाँ दो भुजाएं समान है, 2 इंच 2 इंच, ये तीसरी अलग है तो इसे क्या बोलेंगे, जैसे इसको समद्विबाहु बोला है, ऐसे इसी के लिए भी हम यही लिखेंगे,
समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ देखो 4 फीट 4 फीट 4 फीट, अगर तीनों समान है तो इसे क्या बोल देंगे हम? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। यहाँ देखो 8 इंच 9 इंच 7 इंच, ये तीनों अलग अलग है, और जहाँ अलग अलग होती है उसे क्या बोलते हैं हम? विषम बाहु त्रिभुज। बहुत ही सिंपल था, इसके अंदर कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। आई होप आप सबको समझ में आ गए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।